लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महफूज किया था फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सारिफीन के लिए जुलाई से बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ज़राई सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। बड़े सारिफीन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गईं। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। मुल्तान और डेरा गाजी खान में बारिश, बारकान, रखनी शहर और मज़ाफ़ात में भी बारिश। बनू में बारिश और तेज़ हवा के 22 हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी, सिब्बी, दालबंदीन 46, मुल्तान 41, कोयटा 39, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर गिलगित 36, मुजफ्फराबाद 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फार्मूला तैयार। सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जैसन गिलेप्सी, गैरी कर्स्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। साबिक सिलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर टीम के लिए फैसले करना एजाज़ था। हर किसी ने यकसा तौर पर टीम में अपना हिस्सा डाला। बोले ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी मिले। T20 वर्ल्ड कप में ख़राब कारकर्दगी पर सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया था। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इससे पहले सदर ममलिकत ने दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया।
वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशतगर्द वापस आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल सब खराब है। पुलिस और फौज के लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह की बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने फ़ोन टैपिंग के मामले पर कहा कि किसी को परेशानी है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी तो वो ऐसी बातें करें ही ना। जुर्म को किसी भी किस्म की खलवत का हक ख़ास नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि रियासत का ये काम नहीं कि किसी के घर में झांके। शक की बुनियाद पर गुफ्तगू सुनना जायज़ करार दी गई तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CTG के 2 अहलकार शहीद हो गए। शहदा में 24 साला सिपाही मोहम्मद इदरीस, 34 साला सिपाही बादाम गुल, CTD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वुज़रा पर बरहम 3 माह में मामलात सीधे करने का हदफ दे दिया। कहा किसी को वक्त बर्बाद नहीं करने देंगे। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, सिर्फ मुराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं। सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कमर कस लें। मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। कराची पोर्ट हुकाम को भी अपना काम करने की हिदायत दे दी। कहा पोर्ट हुकाम का काम पोर्ट को मौसर बनाना है। वो रियल स्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं। PNSC 12 बहरी जहाज़ चलाने के लिए 5 अरब रुपए तनख्वाहों में देती है और हमें 5 अरब डॉलर फ्रेट के लिए अदा करने पड़ते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मज़ीद जहाज़ खरीदे जाएं। £190 मिलियन रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान दे दिया। कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर ऊन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को दोबारा तलब कर लिया। तलबी का नोटिफिकेशन जारी। परवेज़ इलाही को मीडिया को इश्तिहारात की मद में रकम से मुतालिक इंक्वायरी में तलब किया गया। परवेज़ इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिलने पर 21 मई को जेल से रिहा हुए थे। गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदे काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक ताक कर निशाने मीसना करार दे दिया। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई, आज किस मुँह से कहते हैं कि इन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लिमान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। और यूरो कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।